हेलो, दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो। आज के वीडियो में 4 ट्रिक्स आपको पता चलेंगी जिसमें ग्लू का कोई भी यूज़ नहीं होगा। अगर आपने कभी हिडन लव सीरीज़ देखी होंगी तो ये स्टार आपको याद होगा। सो लेट्स बिगिन। आज हम पेपर स्टार बना रहे हैं क्योंकि स्काई के स्टार्स तो हमारी कंट्रोल पे नहीं है पर पेपर वाले बिल्कुल हैं। एक सिंपल पेपर में थोड़ी सी पेशेंस ऐड करके और थोड़ा सा ड्रामा भी, क्योंकि ड्रामे के बगैर तो क्राफ्ट इनकम्प्लीट है। इसमें हम लोग अपने फीलिंग्स भी ऐड कर सकते हैं। फिंगर्स थोड़ी थक जाती हैं पर जब शेप आने लगता है तो दिल कहता है वर्थ इट। ऐसे पेपर से स्टार बनाते वक्त हर फोल्ड पे रखता है कि ये बनेगा भी या नहीं। ये रियल तो नहीं है पर ये हैंडमेड चीज़ों की यही ब्यूटी होती है। और ऑनेस्टी, ये स्टार बनाते हुए तो सारी टेंशन जैसे छुट्टी पे चली गई थी। ये रहा मेरा प्यारा सा छोटा सा और सिंपल सा स्टार जो पूरे दिल से बना है पर रियल नहीं है। अगर इसके बनाने का प्रोसेस आप लोग को एक बार में ना समझ आया हो तो आप लोग वीडियो रिवाइज कर लीजिएगा, आप लोग को समझ आ जाएगा। अब बढ़ते हैं अगली वीडियो की तरफ। हम बना रहे हैं पेपर बटरफ्लाई, क्योंकि कभी कभी हमें उड़ने के लिए पंख नहीं, बस थोड़ा सा पेपर चाहिए होता है। बस एक सिंपल सा पेपर, कुछ फोल्ड्स और काफ़ी सारे पेशेंस, क्योंकि बटरफ्लाई जल्दी रेडी नहीं होती। हर फोल्ड के साथ लगता है जैसे कुछ नया शेप ले रहा हो, चाहे पेपर हो या हम खुद। फिंगर्स थोड़ी थक जाती हैं, कभी फोल्ड परफेक्ट नहीं होता पर परफेक्शन का वेट करे तो कुछ भी इनकम्प्लीट नहीं होता। ये बटरफ्लाई रियल नहीं है पर जो फीलिंग्स इसे बनाते वक्त आती है वो बिल्कुल रियल होती है। पेपर बटरफ्लाई हमें याद दिलाता है कि सिंपल चीज़ों में भी ब्यूटी होती है और स्लो डाउन करना भी एक आर्ट है। थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी है पर शायद इसीलिए स्पेशल है, क्योंकि हैंडमेड चीज़ें परफेक्ट होने के लिए नहीं, महसूस होने के लिए होती हैं। बीच बीच में लगता है ये बटरफ्लाई बन रही है या पेपर हमसे बदला ले रहा है, पर फिर याद आता है प्रोसेस का मज़ा फिनिश से ज़्यादा होता है। और जब ये कंप्लीट होती है तो लगता है जैसे एक छोटी सी जीत मिल गई हो। तो ये रही मेरी प्यारी बटरफ्लाई, शांत सी, सिंपल सी और धीरे धीरे। जस्ट अ रिमाइंडर, इवन पेपर कैन फ्लाई इफ यू फोल्ड इट विद लव। हम बना रहे टिश्यू पेपर से रैबिट। और ऑनेस्टी, सॉफ्ट चीज़ों से क्राफ्ट बनाना थोड़ा सा ट्रिकी होता है पर शायद इसी में मज़ा होता है। ये नॉर्मल सा टिश्यू पेपर जो यूजुअली हम तब यूज़ करते हैं जब हमारा मूड ऑफ होता है, और आज वही मूड सही करने का काम करेगा। पहले टिश्यू को जेंटली फोल्ड किया, ज़्यादा प्रेशर नहीं, क्योंकि टिश्यू पेपर को प्यार चाहिए, स्ट्रेस नहीं। बीच बीच में लगता है ये रैबिट बनेगा भी या नहीं, फिर याद आया हर चीज़ टाइम लेती है, चाहे क्राफ्ट हो या हम खुद। थोड़ा सा फोल्ड इधर उधर हुआ, कभी शेप बिगड़ गई, कभी टिश्यू फटने के मोड में आ गया, पर गिव अप करने का कोई ऑप्शन नहीं था। धीरे धीरे रैबिट के ईयर्स निकलने लगे और तब लगा ओके अब कुछ क्यूट बनने वाला है। ये रैबिट बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, थोड़ा सा सॉफ्ट, थोड़ा सा अनइवन, पर हैंडमेड चीज़ों की यही तो ब्यूटी होती है। टिश्यू पेपर रैबिट हमें सिखाता है कि जो चीज़ें फ्रजाइल होती है उससे ज़्यादा केयर चाहिए, और जब केयर देते हो ना तो रिज़ल्ट बहुत प्यारा होता है। और सच कहूँ, ऐसे छोटे क्राफ्ट बनाते हुए दिमाग थोड़ा शांत हो जाता है, नोटिफिकेशन भूल जाता है और बस हाथ का काम बोलता है। लाइफ भी कुछ ऐसी ही होती है, कभी सॉफ्ट, कभी मैसी, कभी थोड़ी सी फटने वाली, पर अगर जेंटली हैंडल करो तो कुछ अच्छा ज़रूर होता है। हम बना रहे हैं DIY पेपर बुक मार्क, क्योंकि बुक पढ़ते वक्त पेज फोल्ड करना दिल से बुरा लगता है। इसलिए एक सिंपल सा पेपर लिया, थोड़ी सी क्रिएटिव ऐड की और डिसाइड किया बुक को अब प्रॉपर रिस्पेक्ट मिलेगी। बुक मार्क बनाना इजी लगता है पर जब स्टार्ट करते हो तो लगता है सिंपल चीज़ों को सिंपल बनाना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम होता है। DIY बुक मार्क सिर्फ पेपर का एक टुकड़ा नहीं, ये एक छोटा सा रिमाइंडर होता है कि हम कहाँ रुकते हैं, स्टोरी में भी और लाइफ में भी। और ऑनेस्टली, जब बुक मार्क खुद का बनाया हो ना तो बुक पढ़ना और ज़्यादा स्पेशल लगता है। इस प्रोसेस में टाइम का पता ही नहीं चला, बस पेपर, फिंगर्स और थोड़ा सा सुकून। अब जब बुक मार्क रेडी है तो लगता है जैसे बुक को एक नया दोस्त मिल गया हो। ये मैंने बटरफ्लाई बुक मार्क बनाया है, आप लोग और भी कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। मुझे बटरफ्लाई अच्छी लगती है तो मैंने अपने बुक के लिए बटरफ्लाई ही ज़्यादा अच्छा समझा। अगर आप लोगों को भी बुक पढ़नी अच्छी लगती होगी तो आप लोगों को भी पता ही होगा कि कुछ बुक्स ऐसी होती हैं जिन्हें हम जल्दी फिनिश नहीं करते, क्योंकि उन्हें पढ़ना नहीं, महसूस करना होता है। इस बुक मार्क के साथ इस कहानी को थोड़ी सी देर का वक्त दिया है ताकि इमोशन सेटल हो सके, क्योंकि हर दर्द को एक ही सांस में समझना मुश्किल होता है।
मैं जो किताब पढ़ती हूँ उसका नाम है अ थाउजेंड स्प्लेंडेड सन। ये किताब सिर्फ कहानी नहीं, ये सब्र, दर्द और हिम्मत का सफ़र है। हर पन्ना थोड़ा रुलाता है और थोड़ा मजबूत भी बनाता है। इस बुक में एक सूखी हुई गुलाब की पत्ती रखी हुई थी, जिससे एक शायरी याद आती है, सूखा गुलाब भी संभाल के रखा है, कुछ चीज़ें महकती रह जाती है टूटने के बाद। इसकी लाइंस बहुत ही गहरी हैं। एनीवे, तो ये रहा हमारा DIY पेपर बुक मार्क, सिंपल सा, एस्थेटिक सा और पूरे दिल से बना हुआ। जस्ट लाइक रीडिंग, स्लो, काम, थोड़ा सा मैजिकल। अगर ये सारी वीडियोस आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। कल जो वीडियो आएगी कल पता चलेगी इंशाल्लाह। बाय बाय।